बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइस मेजर पोर्शन जो है हार्ट का हमने कंप्लीट कर लिया। तो अभी जो इम्पोर्टेंट रहा ना वो है आर्टीरियल सप्लाई ऑफ हार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करता हूँ, होप सो समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें पता है कि जनाब दो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, ठीक हो गया। एक होती है राइट कोरोनरी आर्टरी, एक होती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। टू कोरोनरी आर्टरी असेंडिंग फ्रॉम दी असेंडिंग एयोर्टा का बोथ आर्टरी रन्स इन कोरोनरी सल्कस हो गया। दोनों की दोनों कोरोनरी सल्कस में रन करती है, ठीक है। द ब्लड फ्लो थ्रू दीज आर्टरी ड्यूरिंग डायस्टोल हो गया। जब रिलैक्स फेस ऑफ हार्ट होता है ना, लेट मी फोकस इट यार, ओके। जब कंट्रैक्शन के बाद रिलैक्स करता है ना हार्ट, तब इनके अंदर ना ब्लड आता है। डायमीटर ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी, हाँ लेफ़्ट वाली जो है ना वो लार्जर होती है, क्योंकि उसने घूम के बड़ी ज़्यादा ब्रांचेस देनी होती है, ठीक है, इसलिए वो वगैरह लार्जर होती है। और दीज आर्टरी आर फंक्शनल एंड आर्टरीज़, यानी एंड हो जाती है, इसके अलावा ये मज़ीद ब्रांचेस वगैरह ज़्यादा नहीं देती, ठीक है। उसके बाद जनाब पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ओरिजिन ऑफ, एक होता है कार्डिक डोमिनेंस, ठीक है। कार्डिक डोमिनेंस हम किसकी चीज़ के ऊपर डिटरमाइन करते हैं कि पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरीज जो है ना, ये सपोज हार्ट है ना, तो पोस्टीरियर साइड पे जो आर्टरी आ रही है ना, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ठीक है, वो राइट कोरोनरी आर्टरी दे रही है या लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी दे रही है, इसके ऊपर हम कार्डिक डोमिनेंस करते हैं। अगर वो राइट दे रही है तो राइट डोमिनेंस होती है, अगर लेफ़्ट दे रही है तो लेफ़्ट डोमिनेंस। सिम्पथेटिक स्टिमुलेशन जो होती है ना, वो क्या करती है, डायलेट करती है मस्कुलर आर्टरी को, कॉन्स्ट्रिक्ट दी एपिकार्डियल आर्टरीज को। जब सिम्पथेटिक स्टिमुलेशन हार्ट को आती है ना, तो जो मसल्स के अंदर आर्टरी होती है ना वो डायलेट हो जाती है, क्योंकि उन्हें ऑटोनॉमिक नर्वस सप्लाई होती है। लेकिन जो एपिकार्डियल आर्टरी है ना, कार्डियल के ऊपर होती हैं, ठीक है, वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं अंदर वाले दबाव की वजह से। कोई इतनी इंपॉर्टेंट इतनी चीज़ नहीं है। अब राइट कोरोनरी आर्टरीज, लेट मी जस्ट, तो गाइस राइट कोरोनरी जो होती है ना, राइट एंटीरियर एयोर्टिक साइनसिस से आती है। यानी मैं बता दूँ आपको, ये होता है ना असेंडिंग एयोर्टा, ठीक है, यहाँ पे होता है 1 2 और 3 एयोर्टिक साइनसिस, 3 एयोर्टिक साइनसिस होते हैं, एंटीरियर, राइट और लेफ़्ट, ठीक है। एक ये हो गया एंटीरियर, ये हो गया राइट एयोर्टिक साइनस, और ये हो गया लेफ़्ट एयोर्टिक साइनस। एंटीरियर वाले से निकलती है राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ़्ट वाले से होती है लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी। इसका कोई इतना राइट वाले का नहीं काम होता, ठीक है, ये बस बात याद रखने वाली है। एंटीरियर एयोर्टिक साइनसिस से आती है, ठीक हो गया। फर्स्ट पास फॉरवर्ड एंड टू द राइट मर्ज हो गया, सरफेस ऑफ द हार्ट हो गया, बिटवीन द रूट ऑफ द पल्मोनरी ट्रंक और राइट एयोरिकल हो गया, रन करती है। इसका ये सारा कोर्स बता रहा है। राइट एंटीरियर कोरोनरी सल्कस जंक्शन ऑफ द राइट एंड इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट हो गया। ये देखें, एंटीरियर एयोर्टिक साइनसिस से आई, नीचे आ रही है, ठीक है। राइट एंटीरियर कोरोनरी सल्कस, इंटीरियर कोरोनरी सल्कस में आ गई, जंक्शन ऑफ द राइट एंड इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट। राइट एंड इन्फीरियर बॉर्डर ये वाला था ना, इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट, राइट वाला बॉर्डर ये था, इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट ये था। यहाँ पे आके जनाब पहुँच गई है, ठीक है। इट माइंड राउंड द इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ टू रीच द डायफ्रैगमेटिक सरफेस, आप पीछे चल नीचे चली जाएगी डायफ्रैगमेटिक सरफेस पे। टू दी लेफ्ट इंटू द पोस्टीरियर राइट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस टू रीच द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में चली जाएगी, और ये कार्डिक डोमिनेंस का बायस बनती है, क्योंकि ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में जाके पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी दे देती है। इट टर्मिनेट बाय एनास्टोमर विद सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। सी दिस, बैक पे गई, लेफ्ट साइड राइट वाली ये है ना, राइट वाली बैक पे जाके फिर पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर एक ब्रांच दे दी। उसके बाद ये यहाँ पे एनास्टोमोस कर रही है, लेफ्ट साइड पे यूँ आ रही है। अब हमने हार्ट को उल्टा करके देख रहे हैं, ठीक है, ये फ्रंट से था, ठीक है, यहाँ से पीछे गई, ये इधर आ गई राइट कोरोनरी आर्टरी, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर दे दी, और यहाँ पे एक एनास्टोमोस बना देगी, क्रक्स आप जहाँ पे सारे मिल रहे हैं बॉर्डर चैम्बर्स, वहाँ पे मिल के बना रही है जनाब, एनास्टोमोस बना रही है लेफ़्ट वाली के साथ। ईजी है बिल्कुल, ठीक है। मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको, जो मैंने डायग्राम बनाई है ना, ये देखें। इंटीरियर एयोर्टिक साइनसिस से आई सबसे पहले, फिर इसकी ब्रांचेज दी है राइट कोरोनरी आर्टरी, इसको हम कहते हैं ना, तो ऐसे नोडल पहली ब्रांच देती है, उसके बाद देती है एवी नोडल, ठीक है। होप सो आपको नज़र आ रहा हो, ठीक है।
आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। ऐसे नोडल, ए बी नोडल, उसके बाद राइट मार्जिनल ब्रांच, ये मार्जिन राइट बॉर्डर के बिल्कुल मार्जिन पे आ रही है ना, तो राइट मार्जिनल ब्रांच हो गया। उसके बाद पोस्टीरियर इंटरवेंटिकुलर, बैक पे जो जा रही है, ठीक है, और वो एनास्टमोस भी आपस में कर रही हैं लेफ़्ट और राइट वाली, ठीक है, क्रक्स के ऊपर ये एनास्टमोस कर रही है, ये सारी की सारी ये वाली पोस्टीरियर इंटरवेंटिकुलर आ गई। उसके बाद यहाँ तक तो होगी जनाब राइट वाली, ठीक है, उसका रूट। अब मैंने जो डॉटेड शो किए हुए हैं ना, ये बैक पे ऊपर जो है, ठीक है, ये याद रखना। अब लेफ़्ट वाली जो है ना, लेफ़्ट एयोटिक साइनस से आई, एंटीरियर इंटरवेंटिकुलर ये बड़ी सारी, ठीक है, और ये एनास्टमोस कर ली पोस्टीरियर इंटरवेंटिकुलर जो राइट से आ रही थी, ये एपेक्स ऑफ दी हार्ट है, ठीक हो गया, एपेक्स के ऊपर इसने एनास्टमोस कर लिया। उसके बाद ये क्या कर रही है, ब्रांचेस जो दे रही है ना, ये एक कोरोनरी ब्रांच दे रही है, ठीक है, डायगोनल ब्रांच दे रही है, ठीक है, ये पोस्टीरियर जो जा रही थी एयर एंटीरियर इंटरवेंटिकुलर इसको कहते हैं। ओके, ये देखिए मैंने चार्ट बनाया हुआ छोटा सा, अयोटा से राइट कोरोनरी आती, लेफ्ट कोरोनरी। 60% पेशेंट में ऐसे नोडल जो है ना वो राइट से आती है, 40% में ऐसे नोडल जो लेफ़्ट से होकर आती है, ठीक है, ये हर पेशेंट में वेरी करता है, ठीक है। और राइट मार्जिनल, ये राइट मार्जिनल एक इसकी ब्रांच आ गई, पोस्टीरियर इंटरवेंटिकुलर ये वाली, और एवी नोडल, ये एवी नोडल भी बना रही, ये राइट कोरोनरी की मैंने सारी ब्रांचेज एक जगह पे लिख ली है। उसके बाद लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरीज जो होती है ना, उसकी कौन कौन सी ब्रांच है, सर्कमफ्लेक्स ये वाली, इसे मैंने नाम नहीं दिया अभी तक, इसे कहते हैं सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस बना रही है हार्ट के। और एंटीरियर इंटरवेंटिकुलर, ये बड़ी सारी जो मैंने मोटी सी बनाई हुई है, एंटीरियर इंटरवेंटिकुलर और सर्कमफ्लेक्स में भी आते हैं लेफ़्ट मार्जिनल, ठीक है, एक छोटी सी ये ब्रांच दे दी थी यहाँ पे लेफ़्ट मार्जिन को, ठीक है, वो मैंने नहीं बनाई हुई यहाँ पे। उसके बाद ऐसे नोडल 40% में, 60% में ऐसे नोडल राइट से आती है, 40% पीपल में ऐसे नोडल लेफ़्ट से आती है। बस इतनी सी इसकी कहानी है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये ले लें, ये हैंडमेड डायग्राम भी मैंने बनाई है। राइट कोनस आर्टरीज हो गया, उसके बाद जनाब ऐसे नोडल 60% वही हो गया। उसके बाद राइट मार्जिनल भी आ गई, और पोस्टीरियर इंटरवेंटिकुलर ये मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट में क्या था, लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी, लेफ़्ट वाली जो होती है ना, वो मैंने बताया था लार्जर होती है, ठीक है, देन राइट हो गया। उसके बाद इसकी ब्रांचेज सर्कमफ्लेक्स आर्टरी हो गई, इंटीरियर इंटरवेंटिकुलर मैंने वो सारी बताई हुई हैं, इंटीरियर इंटरवेंटिकुलर, सर्कमफ्लेक्स, डायगोनल और राइट मार्जिनल, लेफ़्ट मार्जिनल, ठीक है, ये सारे के सारे बनी हुई हैं, आप इसकी देख सकते हैं। एंटीरियर इंटरवेंटिकुलर हो गया, सेप्टल ब्रांच हो गया, लेफ़्ट कोनस हो गया। उसके बाद जनाब सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ये भी देती है, ये क्रक्स के ऊपर जनाब मिल जाती हैं, वो नास्टमोस आपस में राइट और लेफ़्ट करती हैं। लेफ़्ट मार्जिनल आर्टरी विच लाई अलॉन्ग द लेफ़्ट बॉर्डर ऑफ द हार्ट हो गया टू द एपेक्स ऑफ द हार्ट। लेफ़्ट मार्जिनल आर्टरी जो होती है ना, लाइज अलॉन्ग द लेफ़्ट बॉर्डर हो गया, ये वाली लेफ़्ट बॉर्डर के ऊपर लेफ़्ट मार्जिनल, वही बता रहा है, बिल्कुल ईजी बात है। आप डायग्राम्स इसकी या बीडी की या देख लें या मेरे वाली डायग्राम देख लें, एक ही ये तकरीबन, ठीक है, ये बैक से भी इसका देख लें, ये क्रक्स के ऊपर जो नास्टमोस मर रहा है। बाकी एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल ये आपने पढ़ लेना। इसके बाद कार्डिक डोमिनेंस, वही पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर जिससे निकलेगी ना, ये वाली जो आर्टरी है ना पोस्टीरियर, अमूमन तो मैंने यहाँ राइट से निकाली है, अगर ये राइट से निकलती है पेशेंट के अंदर तो राइट कार्डिक डोमिनेंस, अगर ये खुदा ना खास्ते लेफ़्ट वाली से निकलती है कुछ पेशेंट के अंदर, ठीक है, तो हम इसे कहते हैं लेफ़्ट कार्डिक डोमिनेंस। ओके हो गया, बस वही इसकी बात कर रही है, लेफ़्ट डोमिनेंस होती है या फिर राइट डोमिनेंस। ये सवाल आता है कार्डिक डोमिनेंस का, इजी है लेकिन आता है ये। उसके बाद कोलेटरल सर्कुलेशन में होता है कार्डिक नास्टमोस बनता है। अगर एक ब्लॉकेज हो जाए ना तो एक नास्टमोस भी बना हुआ होता है, तो वो मायोकार्डियम का, जो टू कोरोनरी आर्टरी नास्टमोस विद ईच अदर इन मायोकार्डियम। एक्स्ट्रा कार्डिक नास्टमोस कहाँ होती है, वेजा बेजोरम इन अयोटा, यानी वैसा बजुर्ग वो आर्टरी होती हैं जो ब्लड से कोई सप्लाई करती हैं, यानी ये अगर अयोटा है ना तो इस अयोटा को भी तो ब्लड सप्लाई चाहिए ना, तो जो आर्टरी इस अयोटा को सप्लाई करेगी वो वैसा बेजोरम हम कहते हैं उसे। वैसा बेजोरम पल्मोनरी या इंटरनल थोरेसिक, और वही सही हो गया। उसके बाद रेट्रोग्रेड फ्लो ऑफ ब्लड हो गया, दी इन दी वेन इरीगेट होता है, दीज नास्ट मोस्टली प्रैक्टिकल वैल्यू हो गया, दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड अल्टरनेट सोर्स हो गया, वही है। उसके बाद थ्रोम्बोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी, अगर थ्रोम्बोसिस हो जाए कोरोनरी आर्टरी के अंदर, कोई क्लॉट मान जाए तो कोरोनरी आर्टरी तो ब्लॉक हो जाएगी ना। अगर सपोज करें मैं कहता हूँ यहाँ पे कुछ थ्रोम्बिस मान गया,
ठीक है, ये तो ब्लॉक हो गई है। अब क्या होगा, डेथ इन पास्ट मिडल एज होगी। इट इज़ ड्यू टू मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, ब्लड सप्लाई नहीं की, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाती है। ओके हो गया। इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन, अगर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है तो फ़ौरन गया, अगर इनकम्प्लीट है तो फिर स्पेज़म होते हैं, कभी हो गया कभी ना हुआ, तो इसे एंजाइना पेक्टोरस, जो नवाज शरीफ को भी है ना, वो सुनने में तो यही आया, पता नहीं अब कंफर्म न्यूज़ क्या है। एंजाइना की पेन हमने सुना था होती है इसे। तो एंजाइना पेक्टोरस पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन या इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कोरोनरी आर्टरीज होती हैं। इसके बाद जो है ना पेरिकार्डियल रीजन में जनाब उसे यानी दिल वाली जगह पे उसे पेन होती रहेगी। ठीक है, मीडियल लेफ़्ट साइड पे मूवमेंट होगी। ये इस डायग्राम में मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, लेफ़्ट आर्म पे मीडियल साइड अब अल्नर साइड पे ये पेन रेडी गेट करती है, क्योंकि इनकी नर्व सप्लाई है कि रूट वैल्यू से आती है ना, तो इस वजह से। ठीक है, अब इसका इलाज क्या है? सबसे पहले तो हम कराएंगे इसकी एंजियोग्राफी, जिसके अंदर हम देखेंगे कहाँ पे कौन सी चीज़ ब्लॉक है। ओह माय गॉड, गर्मी बहुत है आज तो। कोरोनरी एंजियोग्राफी करवाने से क्या होगा, कोरोनरी आर्टरीज की वो ब्लॉकेज पता चलेगा। एंजियोप्लास्टी, अब जहाँ पे ब्लॉकेज है उसे खोलना भी तो है ना, तो एक स्टंट डालते हैं, उसे हम कहते हैं एंजियोप्लास्टी। ठीक है, उस प्रोसीजर को हेल्प इन रिमूवल ऑफ स्मॉल ब्लॉकेज, अगर स्मॉल है तो स्मॉल स्टंट और स्मॉल इन्फ्लेटेड बलून, प्लास्टिक का यानी बलून मैंने यहाँ याद रखा हुआ था एंजियोप्लास्टी से। बलून डालते हैं जो कैथीटर के ऊपर, फेमोरल आर्टरी यानी टांग वाली से, टांग की आर्टरी से, या अयोटा से इन दी कोरोनरी आर्टरी। यहाँ टांग के ऊपर जो फेमोरल आर्टरी होती है ना, यहाँ से हम डालते हैं वो कोरोनरी बाईपास हो जाके ना, इसे हम कोरोनरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं। ठीक है, इफ़ देयर इज़ लार्ज सेगमेंट और मल्टीपल साइट ऑफ ब्लॉकेज, अगर एक ब्लॉकेज नहीं है कई ज़्यादा ब्लॉकेज है, यानी एक ब्लॉकेज यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, अब एंजियोप्लास्टी का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो बेचारी कहाँ कहाँ जाके खोलेगी। तो हम उस वहाँ पे करवाते हैं बाईपास। बाईपास में क्या होता है, सैफनेस मेन या इंटरनल थोरेसिक, यानी बाईपास में ये होता है कि इस आर्टरी को ना यहाँ से बुला कर जाना, इंटरनल थोरेसिक से लेके एक ब्रांच यहाँ से यहाँ एंजियोग्राफ बाईपास कर दिए, बाईपास एक बना दिया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे ब्लॉक है, यहाँ से ब्लॉक किया जाए तो यहाँ पे आपस में इनको मिला दिया जाता है एक। अब वो ये ली कहाँ से जाती है, या तो आपकी पाँव में जो सेफनस वेन है ना, लार्ज वेन, वहाँ से कट सेक्शन ले लिया जाता है, या फिर इंटरनल थोरेसिक जो सब क्लेविन की आर्टरी है दिल के बिल्कुल पास ही, वहाँ से लेके वहीं पे फिट कर दी जाती है। ठीक है, और इससे पेशेंट काफ़ी हद तक रिकवर हो जाता है। उसके बाद वेन्स ऑफ हार्ट हो गया। वेन्स मेन जो तीन है ना, ग्रेट, मिडल और स्मॉल कार्डिक वेन। उसके बाद इसके अलावा छोटी छोटी जो है ना वेन, वो लेफ़्ट वेंट्रिकल की हैं, ओब्लीक वेन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम हो गया, एंटीरियर कार्डिक वेन हो गया, वेना कार्डस मिनिमा हो गया। एंटीरियर कार्डिक और वेना कार्डस मिनिमा ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब तमाम की तमाम वेन्स जो है ना, मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ, वेन्स जो होते हैं ना, ग्रेट कार्डिक वेन, मिडल कार्डिक वेन, स्मॉल कार्डिक वेन। काइंडली अभी हैंड राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं जल्दी में बहुत ज़्यादा लिख रहा हूँ ताकि वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट बने। उसके बाद जनाब आ जाती है एंटीरियर कार्डिक वेन और वेना कॉर्डस मिनिमा, और एक लेफ़्ट कार्डिनल वेन होती है। अच्छा, ये जो है ना, ये ओपन होती हैं कोरोनरी में, कोरोनरी सल्कस के अंदर, जो मेन इनकी आर्टरी होती है ना, मिलके एक बनाते हैं कोरोनरी सल्कस, और कोरोनरी सल्कस मैंने बताया था वो राइट एट्रियम में ओपन होती है। अब ये जो है ना, ये डायरेक्ट राइट एट्रियम में ओपन होती है। ये एमसीक्यूज आता है। ये दो जो है ना, एंटीरियर कार्डिक और वेना कार्डस मिनिमा है, ये डायरेक्ट राइट एट्रियम में जाके ना ओपन होती हैं, किसी का सहारा नहीं लेती। जैसे ये तीनों सहारा लेके जाती हैं ना, ये बगैर सहारे के राइट एट्रियम में चली जाती हैं। ये है ऑल वेन एक्सेप्ट टू वेन ड्रेन इनटू द कोरोनरी साइनस विच ओपन इनटू द राइट एट्रियम हो गया, द इंटीरियर कार्डिक वेन एंड वेना कार्डस मिनिमा ओपन डायरेक्टली इनटू द राइट एट्रियम। वही बात उसने कर दी है। ठीक है, कोई इसमें नहीं है। ग्रेट कार्डिक वेन कंपेयरिंग इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर, अब मैं बताता हूँ। जो ग्रेट कार्डिक वेन होती है ना, ये इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर जो लेफ़्ट की ब्रांच है, बिल्कुल इसके पास पड़ी होती है। ग्रेट कार्डिक वेन हम इसे कहते हैं। ठीक है,
इंटर एंड देन लेफ्ट करोनरी आर्टरी बाईपास टू करोनरी साइनस में है। मिडिल कार्डिक वेन जो होते हैं ना पोस्टीरियर, अब मैंने बताया था हार्ट के बैक पे पोस्टीरियर कार्डिक वेन होती है जो राइट साइड से आती है, जिसकी वजह से राइट कार्डिक डोमिनेंस होती है। अगर पोस्टीरियर साइड पे यहाँ पे हम कोई वेन देखें ना तो वो मिडिल कार्डिक वेन होगी, ठीक है। स्मॉल कार्डिक वेन जो होती है ना वो कंपनी होती है राइट करोनरी आर्टरी। स्मॉल करोनरी जो है ना वो स्मॉल कार्डिक वेन जो है ना वो राइट करोनरी आर्टरी के साथ साथ कंपनी करेगी, ठीक है। उसके बाद जनाब होता है पोस्टीरियर वेन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल होगा रानी द डायफ्राम से फेस होगा। उसके बाद है जनाब ओब्लीक वेन ऑफ द लेफ्ट एटीएम मार्शल होगा। उसके बाद है राइट मार्जिनल वेन है कंपनी दी मार्जिनल वेन ऑफ दी, वही सेम बात है, राइट मार्जिनल वेन भी एक हो जाती है, ओब्लीक वेन हो जाती है। ये छोटी छोटी वेन है, इनकी बस नाम एक बार देखने पढ़ने की ज़रूरत इतनी नहीं है, ठीक है। उसके बाद इंटीरियर कार्डिक वेन की वो बता रहा है कि ये जनाब डायरेक्टली ओपन होती है इनटू द राइट एटीएम। ये पहले मैं बता चुका हूँ ये इस चार्ट के अंदर आपको। इंटीरियर कार्डिक और वेना कार्डिस मिनिमाई, ये थिप्सियन वेन डायरेक्टली ओपन होती है, यहाँ भी लिखा होगा राइट एंड लेफ्ट हो गया, डायरेक्टली ओपन इनटू द कैविटी हो गया, ठीक है। उसके बाद लिम्फेटिक सब लीवर, अब लिम्फ के अंदर जो ब्लड है उसकी वजह से लिम्फ भी तो हार्ट के अंदर जो ब्लड है ना उसकी वजह से लिम्फ भी तो पैदा होगा। तो वो कैसे होगा, ब्रेकियोसेफेलिक और ट्रेकियोब्रोंकियल, ट्रेकिया वाला और ब्रेकियल वाला दोनों लिम्फ नोड जो है ना वो ड्रेन करते हैं, बस इसमें यही नाम याद है। राइट वाला जो ब्रेकियोसेफेलिक, जो लेफ़्ट वाला है ना वो ट्रेकियोब्रोंकियल लिम्फ नोड हो गया। राइट साइड जो है ना सारा वो होता है ब्रेकियोसेफेलिक और लेफ़्ट वाला ट्रेकियोब्रोंकियल लिम्फ नोड, ठीक है। लेफ़्ट वाला लेफ़्ट ट्रेकियोब्रोंकियल लिम्फ नोड होगा। उसके बाद नर्व सप्लाई ऑफ हार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो अगली वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूँ। थैंक यू सो मच।